नमस्कार दोस्तों, त्यागराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीष चौधरी आप लोगों के बीच में एक बार फिर फैक्टर की क्लास लेकर आया हूं। आशा है आपको पसंद आएगी। हम लोगों ने अब तक पढ़ा फैक्टर में, फैक्टर मतलब गुणनखंड में गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की कुल संख्या, और दूसरा पढ़ा भाई हमने गुणनखंडों का कुल योग। कुल योग जैसे अगर हम अब तक हमने जो पढ़ा उसे मैं थोड़ा रिपीट कर दूं। जैसे 160 है, ठीक है, तो 160 के अगर हमें गुणनखंडों की कुल संख्या निकालनी हो तो हम इसे तोड़ सकते हैं 16 गुणा 2 गुणा 5 में। 110 को हमने तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4 गुणा 2 गुणा 5। और आपको पता होगा कि गुणा करते हुए घातें ऐड होती हैं, तो ये हो गया 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पर कल आपको बताया था कि हम इसमें पावर को 1 बढ़ा के लिखते हैं, तो 1 बढ़ा के मतलब यहाँ लिखेंगे 6, और इसमें कितना लिखेंगे, 1 की पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो टोटल कितने हो गए 160 के कुल गुणनखंडों की संख्या होगी भाई 12। ठीक है, अब इनके गुणनखंडों का कुल योग अगर हमें करना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 0 से, प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। हमें 4 तक लिखना, जैसे 2 की पावर 4 थी ना, तो 4 तक ही लिखना, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी भाई, 2 की पावर 0 से, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, और 1 सभी का फैक्टर होता है। ठीक है, और यही कारण है कि हम यहाँ 1 एक्स्ट्रा लिखें, क्योंकि इस 4 में अगर हम 4 संख्या लिखें तो 0 से शुरू करें, तो 0 1 2 3 4, तो संख्या कितनी हो जाएंगी, ये 5। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ 1 ऐड करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 2 दूनी 4, ये हो गया 8 और ये हो गया 16। ठीक है, और ये हो गया भाई 5 और 1 6, तो 16 और 8 24, 24 4 28, 2 30 और 1 31 गुणा 6, ये हो गया भाई 6 कम 6 6 तिया 18, 186। हमने अब तक यहाँ तक पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा। इसे गुणनखंडों के योग को हम थोड़ा आसान और कर सकते हैं। जैसे ये जोड़ आया तो इसे हम और आसान करें, 2 की पावर 5 माइनस के 1 और 2 माइनस 1, तो ये कितनी होगी भाई 32, 32 माइनस 1 यानी 31 और बटे 1, तो योग कितना होगा 31। देखो यहाँ भी कितना योग आया 31। और जैसे 5 की पावर 1 है तो इसे क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब हो गया भाई 25 माइनस के 1, और 5 से 1 छोटी, 5 माइनस 1, तो ये हो गया 24 बट्टे 4, यानी डायरेक्ट लिख देंगे इसे 6। तो हमें इस तरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ने की। ठीक है, तो ये कितने हो गए 31 और गुणा 6 186। जैसे अगर हम यहाँ देखें, जैसे 100 ही था, कल हमने एग्जाम्पल लेके देखा था 100, तो ये थी 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, और इसके गुणनखंडों का कुल योग निकालना। हमें क्या निकालना, गुणनखंडों का कुल योग। तो हम क्या लेंगे, इससे एक एक्स्ट्रा लो, 2 की पावर 3 माइनस 1 और 2 की पावर 2 माइनस के 1, और यहाँ इसे लिखो गुणा में 5 की पावर 3 माइनस 1 और 5 माइनस 1, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, और 2 में तो 1 गया 1, गुणा 5 की पावर 3 का मतलब 125, 125 माइनस 1 124, और 5 माइनस 1 4, तो इसे काटेंगे 31, तो 7 गुणा 31 कितने हो गए भाई 7, 7 तिया 21, 217। ठीक है, तो हम अगर इस तरीके से करेंगे तो इससे बच जाएंगे, बार इसे लिखने में भी और इसे जोड़ने में भी। इससे क्या होगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम
इससे आगे शुरू करते हैं टाइप 3। जैसे टाइप थर्ड में क्या है भाई, समगुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या। जैसे हम एक संख्या लें 360 और इसके समगुणनखंडों की संख्या निकालनी हमें, तो हम इसे ब्रेक करेंगे 36 गुणा 10 में, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर गुणा 2 गुणा 5, और इसे लिखेंगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। तो यहां गुणा करते हुए घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 ये कितनी होगी, 2 की पावर 3। ठीक है, ये होगी 3 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 1। अब हमें जो सम उसमें याद रखना, समगुणनखंडों की संख्या निकालते हुए हमें याद रखना, तो हमें इसके जो संख्याएं हैं 2 की पावर 3 में क्या क्या संख्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, हमें ये वाली संख्या छोड़नी, ये वाली संख्या छोड़ के चलना हमें। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। हम चाहे किसी सम संख्या में या विषम संख्या में किस 2 की गुणा करें तो वो संख्या सम कर देते हैं, 2 क्या करता है, उस संख्या को सम कर देते हैं। ठीक है, किसी भी विषम संख्या में गुणा करें 2 की या सम संख्या में करें तो वो क्या हो जाता है, वो सम हो जाता है। लेकिन 2 की पावर 0 ऐसी संख्या है कि वो क्या कर देगी, 1 की गुणा की उस संख्या में करेंगे, अगर वो सम संख्या हुई तो सम उत्तर आएगा, अगर विषम संख्या हुई तो विषम होगा। तो ये सम और विषम चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए इस संख्या को हम छोड़ के चलेंगे, और इसे छोड़ के चलेंगे तो यहाँ इसकी जो 2 की एक्चुअल पावर होगी उतनी ही लिखेंगे। 2 की एक्चुअल पावर यहाँ 3 है तो इसे 3 लिखेंगे, लेकिन इसमें बढ़ाएंगे, 3 की पावर 2 है तो एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा 3, और ये 5 की पावर 1 का जगह क्या लिखेंगे 2, तो 3 तिया 9 दूनी 18। तो इसमें समगुणनखंडों की संख्या कितनी होगी भाई, 18। ठीक है, जैसे कल हमने पहला एग्जाम्पल ही लिया था 72, अगर हम उसे ही देखें 72 को, तो 72 के कुल कितने आए थे, 8 नम 72, ये थे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो इसके टोटल अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, TNF का मतलब है भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो 2 की पावर 3 की जगह अगर हम 4 लें, एक एक्स्ट्रा लेंगे 0 की वजह से, और यहाँ 3 लेंगे, तो टोटल 12 थे। अगर इसी में हम ओड नंबर, वो इवन नंबर निकाल लें, तो इवन नंबर कितने होंगे यहाँ, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसकी पावर जो एक्चुअल है, जो इसकी एक्चुअल पावर है वो ही लेंगे, तो ये 3 और इसमें एक बढ़ा के लिखेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे भाई 9। ठीक है, अगर यही हम टाइप 4 भी देख लें तो ओड में क्या करना, ओड में हमें 2 की पावर पूरी की पूरी छोड़नी, 2 की पावर क्या करनी, पूरी की पूरी छोड़नी, तो 2 की पावर ये पूरी छोड़ देंगे तो कितनी बची, 3 की पावर 2 का मतलब एक एक्स्ट्रा लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ विषम कितने हो जाएंगे, इसमें ओड हो जाएंगे, इसमें 3, तो टोटल कितने हो गए 9 और 3 12। ये क्या है, ये है इसके सम यानी इवन, ये है इसके विषम, और ये कितने हैं भाई कुल। तो देखो 72 के कुल कितने हैं 12 हैं, उनमें इवन कितने हैं 9 हैं, और विषम कितने हैं 3 हैं। ठीक है, तो इससे हम सम विषम या कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। अब इनके योग, अगर हम इनका योग निकाल लें तो अब हमें यहाँ 2 की पावर 0 नहीं लेनी, क्या नहीं लेनी, 2 की पावर 0 नहीं लेनी, और यहाँ से शुरू करेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, गुणा यहाँ 3 की पावर 0 लेंगे, 3 की पावर 1 भी लेंगे और 3 की पावर 2 भी लेंगे। यहाँ भी 5 की पावर 1 है तो यहाँ 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 लेंगे। तो भाई यहाँ देखो, अब हमें इसमें क्या छोड़ना, हमें इसका 2 की पावर 0 छोड़ना,
तो यहाँ से करेंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, तो ये कितने हो गया भाई, 2 की पावर 3 का मतलब 8, ये 4 और ये 2, तो ये हो गया 14। ये कितना हो गया, 9 और 3 12 और 1 13, ठीक है। और ये हो गया भाई 6, तो 13 छिक्की 78, 78 गुणा 14, तो 14 अट्ठे 112, हासिल लगे 11, 14 सत्ते 98 और 11 109, तो ये हो गया 1092, ठीक है। अगर हम यहीं से विषम संख्याओं का कुल योग, विषम संख्याओं के गुणनखंडों का योग निकाल लें, तो हमें पूरा का पूरा ये 2 का जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा हटाना पड़ेगा। तो हमें क्या लेना, सिर्फ 13 गुणा 6, तो ये कितना हो जाएगा, 13 छिक्की 78, ये हो जाएगा 78, ठीक है। और इन कुल योग हो जाएगा इसका 8 और 2 10, 9 और 7 16 और 1 17 और 1 1170। तो अगर हम देखें कि गुणनखंडों का कुल योग है भाई 1177, TNF है 1177। अगर ओड का देखें तो ओड का कुल योग है 78, और सम का कितना है भाई, सम का है 1092, ठीक है। तो टोटल हो गया 1170। तो हम इस तरह सम का भी, विषम का भी और कुल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देखें हम, अगर हम 10,500 का देखें, ठीक है, तो 10,500 को हम किस तरह ब्रेक कर सकें, 105 गुणा 100 में, 100 का हमें पता कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ठीक है। और 105 के क्या होंगे, 21 पंजे 105, ठीक है। तो इसे लिखेंगे 5 की पावर 1, 3 गुणा 7 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अब 2 कितने हैं, एक जगह है तो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 और एक 5 की पावर 1, तो ये लिखेंगे 5 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। और इसमें हमें विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी। तो विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए 2 की पावर तो हम एक्चुअल वाली लेंगे 2, इसकी लेंगे एक एक्स्ट्रा 4, इसकी लेंगे एक एक्स्ट्रा 2, इसकी लेंगे एक एक्स्ट्रा 2, तो ये होगी कितनी, 2 चौक 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 10,500 के सम संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी भाई, 32। अगर यही विषम की पूछे तो ये वाला 2 छोड़ देंगे बस, हम ये लेंगे हम इसके 4 गुणा 2 गुणा 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। और टोटल कितने हो जाएंगे, 48, ठीक है। अगर हम एक और संख्या लेके देखें 2160, 2160 के अगर हम कुल सम संख्याओं का निकाल लें तो ये 216 गुणा 10 है, कल भी कराया था, तो ये हो गया 6 की क्यूब, यानी 2 की क्यूब गुणा 3 की क्यूब गुणा 2 की 5, ठीक है, 2 गुणा 5, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1, 2 की पावर 3 और 1 2 की पावर 1, तो टोटल हो गया 2 की पावर 4, यहाँ 3 की पावर 3 है और गुणा 5 की पावर 1 है, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम एक्चुअल। अगर हम इवन नंबर निकाल लें तो ये लिखेंगे 4, ठीक है, ये लिखेंगे 1 बढ़ा के 4 और ये लिखेंगे 1 बढ़ा के 2, तो 4 चौक 16 दूनी 32। तो इसके भी 2160 के भी इवन नंबर कितने हो गए, 32, ठीक है। और भाई अगर इसके ओड नंबर की संख्या निकालनी हो हमें, तो हम इस 2 को छोड़ देंगे, ये लेंगे 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2, ये हो जाएंगे 8, और टोटल कितने हो जाएंगे 40। हमने कल भी इसके टोटल नंबर 40 ही निकाले थे, ठीक है। तो ये हो गए 40। तो अब इसका जो लास्ट टाइप है वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, पेपरों में उससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम एक संख्या लें 144, तो वो क्या पूछेगा कि 144 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, कितने गुणनखंड हैं
जो 6 से विभाज्य है या 6 के मल्टीपल है। 6 से विभाज्य है या यहाँ विभाज्य की जगह क्या लिख सकते हैं वो मल्टीपल। 6 से विभाज्य है या 6 के मल्टीपल है। तो अगर हम 144 के सभी टुकड़े देखें तो ये होगा 1 2 3 4 6 8 9, 9 के बाद 12 16 18 24 24 के बाद 36 48 72 और 144। तो वैसे तो हम अगर हम तरीका नहीं पता तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह 6 12 18 24 36 48 72 144। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है। लेकिन हमें इतना टाइम नहीं होता कि इस तरह निकालने, ये तो छोटी संख्या है। संख्या अगर उसने बड़ी दे दी तो हमें क्या करना, हमें अपने बेसिक की तरह ही काम करना। 144 के टुकड़े क्या होंगे 12 का स्क्वायर, 12 गुणा 12, और ये क्या है 2 का स्क्वायर गुणा 3, और ये क्या है भाई 2 का स्क्वायर गुणा 3, यानी 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, 16 नंबर 144 हो गए। तो हमें देखना कि 6 के हमें मल्टीपल लेने, यानी हमें एक 2 चाहिए और एक 3 चाहिए। हमें क्या चाहिए भाई, एक तो 2 और एक 3। ठीक है, तो यानी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, हम वो इसमें से माइनस करेंगे। 2 की पावर 1 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 3, और 3 की पावर 2 में से 3 की पावर 1 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 1। ठीक है, और उसके बाद बस वही कि एक इसमें ऐड करना, ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 2, तो 4 दूनी 8। तो 6 के ऐसे कितने फैक्ट मल्टीपल होंगे या मल्टीपल होंगे 144 में, जो कि 6 से कटते हैं तो उनकी संख्या होगी भाई 8। ठीक है, अब जैसे हम एक लें, कोई एक संख्या लें 7200। ठीक है, एक और संख्या लें 7200, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और 7200 को किससे काटते हैं 40 से काटते हैं, कि 7200 के ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 40 से विभाज्य है, 40 से विभाज्य है। तो 72 को क्या लिखेंगे हम, 72 को लिखेंगे हम 72 गुणा 100, और इसे भी क्या लिखे हम 2 की पावर 3, 8 नम 72, 3 की पावर 2, और इसे क्या लिखेंगे 4 गुणा 25, तो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। और 40 से विभाज्य है तो 40 में क्या है भाई, 40 के अंदर आएंगी 8 पंजे 40, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ देखो भाई 2 की पावर 3 यहाँ है और 2 की पावर 2 यहाँ है, तो 2 की पावर टोटल कितनी है 5, 3 की पावर कितनी है 2 और 5 की पावर है 2। तो 2 की पावर 3 हमें इसमें से घटानी, तो कितनी बचेगी 2 की पावर 2, कितनी बची भाई 2 की पावर 2, और यहाँ 3 की पावर 2 तो हमें कम करनी ही नहीं, और 5 की पावर 2 में से 5 की पावर 1 घटाओगे तो कितनी बचेगी 5 की पावर 1, यानी हमारे पास इतने टुकड़े होंगे। तो अब हमें एक ऐड करना एक्स्ट्रा, ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। ठीक है, तो 3 तिया 9 दूनी 18, तो 7200 में ऐसे 18 गुणनखंड है, वो मल्टीपल है जो 40 से विभाज्य है। ठीक है, अगर यही वो कह दे कि 7200 के ऐसे टुकड़े बताओ जो 60 से विभाज्य हैं, तो 60 में क्या होगा भाई, 60 में होगा 3 चौक 12 पंजे 60, तो 3 2 की पावर 2 गुणा 5, यानी 4 तिया 12 पंजे 60। तो हमें एक तो चाहिए 2 की पावर 2, एक चाहिए 3 की पावर 1 और एक चाहिए 5 की पावर 1। ये हम क्या कर रहे, इन्हें कॉमन लेकर बाहर रख रहे, उस टुकड़े में से क्या कर रहे इन्हें बाहर रख रहे, क्योंकि अगर 60 बाहर रख देंगे तो अंदर अगर 1 में गुणा करें 2 में करें 3 में करें या 4 में करें तो इन सब में क्या होगा 60 ही कम 60, 60 दूनी
120, 60 दिया 180, 60 चौक 240, यानी ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी 60 के मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं भाई, ये हम कॉमन ले रहे हैं बाहर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, एक तो 3 की पावर 1 बार चाहिए, एक 2 की पावर 2 बार चाहिए और एक 5 की पावर 5 बार चाहिए। और हमारे पास है कितनी, हमारे पास है 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। ठीक है, तो इसमें से 2 की पावर 2 कम करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 कम करेंगे तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 1। ठीक है भाई, और 5 की पावर 1 कम करेंगे तो यहाँ बचेगा 5 की पावर 1। अब इसका एक एक एक्स्ट्रा लिख देंगे 4, इसका लिखेंगे 2 और इसका लिखेंगे 2। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 7200 में 16 ऐसे मल्टीपल होंगे जो कि 60 से पूर्णतः विभाजित होंगे। ठीक है, आज आप लोगों को इस पे कम से कम 10-10 क्वेश्चन करने इसके हर टाइप पे। ठीक है, और दूसरों को पढ़ाना भी है, मतलब अपने आप सीख के किसी को भी ऐसे उसे जिसे आप समझा सको, जो कि ये पूछ सके क्यों, उसे पढ़ाओ। उससे आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन के कारण ये सारे वो हो जाएंगे। आपके हाथ जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपका हाथ अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।